खबर हम सभी को समझनी चाहिए और इससे एक सीख जरूर मिलती है। इसलिए हमें कहना पड़ रहा है फ्रॉड बाबा से बच के, क्योंकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से तंत्र मंत्र कर संतान प्राप्ति समेत पारिवारिक समस्याओं का निदान करने वाले फर्जी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और यही नहीं बल्कि बकायदा ये बाबा जो था ये दरबार भी लगाता था, जिसके झांसे में दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों के लोग आ गए। बाबा रुपए दोगुने करने का लालच देकर म्यूचुअल फंड समेत पॉलिसी में इन्वेस्ट के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे और बाबा ने करीब 60 लोगों से 5.5 करोड़ रुपयों की ठगी को स्वीकार किया है, कबूल किया है। गुना पुलिस ने राजधानी भोपाल के एक होटल से योगेश मेहता नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक महिला ने उज्जैन के रहने वाले योगेश मेहता के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। ये व्यक्ति बाबा है और YouTube चैनल के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निदान करने का दावा कर ठगी कर रहा था। भक्तों से बाबा पैसे लेकर सट्टे में लगा देता था। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर 1.5 से 2 गुना लाभ कमाने का लालच देकर करीब 5.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर चुका है। कि उसको एक बाबा जो है वो यूट्यूब का यूज़ करता है और वो चूँकि तांत्रिक टाइप का भी है, समस्याओं के बारे में भी लोगों से बात करता है और लोग उससे प्रभावित भी हैं। इस कारण जो है प्रभावित होने के कारण उसको सुनते हैं और उसने एक यूट्यूब बनाया और उसके नीचे वो अपना एक ये भी विज्ञापन करता है कि अगर कोई इसमें राशि जमा करेंगे उस राशि का जो है हम दोगुना कर देंगे। बाबा बकायदा दरबार भी लगाता था और लोगों को उनकी समस्याओं के निदान के उपाय भी बताता था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बाबा ने 5.5 करोड़ रुपए की ठगी करना स्वीकार कर लिया है। बाबा लोगों से पैसे ऐंठ कर ब्याज पर पैसा देता था। इसके साथ ही ऑनलाइन सट्टे में भी बाबा पैसे लगाता था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और उसमें चूंकि इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है भोपाल से और रहने वाला है बड़नगर का, तो जब पता लगाया तो ये कम से कम 60 लोगों के से वो फ्रॉड कर चुका है और इसमें करीबन 5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास इसके द्वारा फ्रॉड किया गया है। और ख़ास तौर पे इसका राजस्थान और मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों में इसकी जो आवश्यकता भी है। फर्जी बाबाओं की ठगी का ये पहला मामला नहीं है। कई बाबा दरबार लगाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति और विश्वास के चलते इन बाबाओं के कृत्यों पर रोक नहीं लग पा रही है। INH न्यूज के लिए गुना से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। तो जिस तरह से इस पूरे बाबा को लेकर ये मामला सामने आया है, जाहिर तौर पर इससे आस्था खंडित होती है, विश्वास खंडित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आने के बावजूद हम जो आसपास के जो लोग हैं जो इस तरह के बाबाओं पर विश्वास रखते हैं, वो इससे कोई सबक नहीं लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधे। विनोद, किस तरह से इस बाबा तक पुलिस पहुंची है? जो महिला ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी वो क्या कंप्लेंट थी, कैसे ये पूरा खुलासा हुआ है, क्या जानकारी इस मामले में सामने आ रही है? जी, ये एक बाबा है, मेहता करके है। ये बाबा ने अपना YouTube पर एक चैनल भी बनाया था जिसमें वो YouTube पर सिर पर चुन्नी डालकर दरबार लगाता था और चमत्कार के रूप में कभी खुद आग खाता था, कभी चाकू से जीभ काटता था, ऐसे चमत्कार दिखाता था। उसके बाद दरबार लगता था, महिलाओं की सुनता था, वहीं पूरा YouTube पर ये अपनी वीडियो अपलोड करता था और साथ में ये लगता था कि अपनी पारिवारिक समस्याएं, संतान प्राप्ति, ऐसे विज्ञापन वगैरह देता था, जिससे ये प्रचार प्रसार होता था। उसके बाद एक महिला जो कि मृगवास की रहने वाली थी, वो इनके जरिए, वीडियो के जरिए इनसे जुड़ी और इनसे मिली, उनको बताया कि ये समस्या। उसी में बाबा ने कुछ दिन बाद उनसे कहा कि मैं तुम्हारी पैसे हैं जो मैं दोगुने करवा दूंगा, कुछ पैसे जमा कर दो और मैं तुम्हारे पैसे उसके दोगुने करवा दूंगा। तो महिला ने 5,50,000 रुपए बाबा को दिए।
और साथ में उन्होंने ये कहा था कि म्यूचुअल फंड होता है, उसके जरिए तुम्हारे और एक पॉलिसी बना दूंगा, तो उसमें रसीद भी दी थी। 1 साल गुजरवाने के बाद महिला को जब पैसा नहीं मिला, टाल मटोल की, उसके बाद महिला ने मृगवास थाने में शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने उसकी जांच शुरू की तो बाबा को भोपाल से गिरफ्तार कर लाई। उसके बाद जब जो बाबा था, फर्जी बाबा, उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं इस तरीके से भक्तों को एक दरबार चलाता हूँ और भक्तों की सुनता हूँ, भक्त कुछ चमत्कार दिखाता हूँ, उसके बाद भक्त मुझसे जुड़ते हैं। तो करीबन उसने खुलासा किया है कि करीबन 50 से 60 लोगों के मैंने 5 से 6 करोड़ रुपए की ठगी की है। जी चलिए विनोद, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।